हेलो हाय मुकुंद। वीडियो ऑन कर लो यार, कुछ तो दिखे। मेरी आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। अरे चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन कर लीजिए और शक्ल दिखाइए यार। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, कुछ मेरे एंड पे भी प्रॉब्लम है। दैट्स ओके। और आप दूसरी बात, अब अगेंस्ट द लाइट बैठे हुए हैं तो वैसे भी आप डार्क आ रहे हैं, थोड़ा फेस घुमा लीजिए। हाँ चलिए। ओके मुकुंद, कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी। वन सेकंड। सो 1 ईयर वाला आपने फिलअप किया था मुकुंद? नहीं, यही वाला किया है। ये आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। तो क्या करते हैं आप बेसिकली अभी? बेसिकली अभी कुछ नहीं, स्टडी करता हूँ और ये फार्मासिस्ट है, मेडिकल शॉप है। अच्छा। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? ये एमपी से। एमपी से हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है इसको यार? तो आपको पता कहाँ से चला एफटीआई के बारे में कि एफटीआई भी कोई चीज होती है? अब सिनेमेटोग्राफी से है ना? हाँ। हाँ। कैसे पता चला, या कुछ आपका इंटरेस्ट और समथिंग लाइक दैट कि आप कुछ फोटोग्राफी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, ऐसा देन यू फील कि नो दिस इज द थिंग्स कि जहाँ मुझे जाना चाहिए और प्रोफेशनली आई हैव टू एंटर इन दिस रीजन, तो ऐसा कुछ। एक्चुअली मैं फोटोग्राफी करता था ऐसे हॉबी, ट्रेवल हम्म। फोटोग्राफी, स्ट्रीट वगैरह। तो हम्म। फिर दोस्तों ने बताया कि उसमें सिनेमाटोग्राफी में ऐसा ऐसा कुछ होता है। हम्म। फिर मैंने सर्च किया। तो किया, तो बेसिकली आप पहले फोटोग्राफी करते थे, यू हैव योर कैमरा एंड द थिंग्स, और आइदर द थ्रू द फोन यू आर कैप्चरिंग द इमेजेस? बस। थ्रू द फोन? कैमरा कैमरा एंड कौन सा फोन बहुत। कैमरा है आपके पास? ये इंटी लेवल 200D सेकंड। 200D कैमरा, राइट। सो बेसिकली क्या है कि आई थिंक विद इन 4 क्लासेस यू हैव ऑलरेडी जो आपने लिया है कल्याण सर के साथ, सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज डिस्कस, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको यस। बताए होंगे, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द 5 क्लासेस और 10 क्लासेस। ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एफटीआई और अदर द सिनेमेटोग्राफी, अदर द डायरेक्शन। देयर इज अ मेनी एस्पेक्ट कि आपको क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, इट्स डजंट मैटर, राइट। बट आप चीजों को कैसे देखते हैं ये बहुत मैटर करता है, राइट। जस्ट लाइक द फोटोग्राफी, कि बिफोर क्लिकिंग एन इमेजेस, आपने बस क्लिक कर दिया और आपकी फोटोज आ गई अच्छी, दैट्स अनदर थिंग्स, बट बिफोर क्लिकिंग आपके दिमाग में पहले ही कंपोजिशन आ गया, क्या बनाना क्या चाह रहे हैं। जस्ट लाइक द पेंटर्स हु इज पेंटिंग समथिंग, राइट, उसके दिमाग में पूरा इमेज पहले होता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, देन वो अपना ब्रश उठाता है। ऐसा थोड़ी है ब्रश करते करते फिर कुछ बन गया तो बना दिया, ऐसा नहीं होता। ही हैज सर्टेन थिंग्स इन हिज माइंड, राइट। तो फोटोग्राफिक भी या वीडियोग्राफी का जो भी कहें, इट्स स्टार्टेड विद द फोटोज, बेसिकली इट्स स्टार्टेड विद द कंपोजिशन। सो वो भी स्टार्ट तभी होता है जब आप फाइनल क्लिक के बारे में पहले समझ लेते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, राइट। ये इजी नहीं है, बेसिकली आपको दोस्तों ने कहा कि बहुत अच्छा खींच रहे हो, तो कहीं ना कहीं एस्थेटिक्स कई लोगों के अंदर अपने आप होती है, और एस्थेटिक्स कैन बी डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग, कि आप प्रैक्टिस के थ्रू भी उसे डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाय बर्थ ही लेके आएगा देन इज एबल टू डू दैट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज डन बेटर। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे आपकी चीजें उतनी अच्छी हो रही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन, कि व्हेन यू स्टार्टेड कैप्चरिंग द इमेजेस, अभी हो क्या रहा होगा, आप इमेज कैप्चर करते होंगे, बाद में 20 इमेज से आपको एक लगता होगा ये अच्छा है, राइट। आपको उसमें स्टोरी नहीं पता चल रहा होगा कि इसमें स्टोरी क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है यस। ये, कि आपके 10 स्टोरी होती में है बाद शुरू में शुरू आप में। ढूंढते होंगे अच्छा इसमें ये है, राइट। आपकी फोटोज में पहले से स्टोरी नहीं होती है, जिसके कारण की कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी मैं ये बताता हूँ। इसकी प्रॉब्लम आपको आएगी जब आप फिल्म देख रहे होते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन द फ्रेमिंग ऑफ द फिल्म्स और द सिचुएशन ऑफ द फिल्म्स, राइट। बहुत डीपली आप नहीं आती है। एक्सप्लेन कर पाते होंगे। होता है ऐसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे ही। ऐसा हुआ है, बट यू डोंट हैव द वर्ड, द रीजन। आप अपने कंपोजिशन से उसको रिलेट कीजिए, बिकॉज जब आप कंपोज कर रहे होते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू जस्ट क्लिक्ड इट,
एंड आफ्टर दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग कि यार इसमें क्या है राइट तो क्या हो रहा है कि करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा सो दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम मे बी फॉर द वन पिक्चर्स इट विल टेक हाफ एन आवर और 2 hours और 4 hours अनटिल अनलेस कि आपको आपकी चीजें आपका सब्जेक्ट आपका कंपोजिशन आप जो कहना चाह रहे हो मिल ना गया और ये बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है अभी आप एग्जाम के आपको बचे हैं इट विल हेल्प यू आउट जो मैं सबको बोलता हूँ करने के लिए कि स्टार्टेड डूइंग फोटो स्टोरी अब फोटो स्टोरी क्या है आपने देखा होगा कई सारे एनिमेशन में कि 10-15 इमेज को मिला के एक स्टोरी तैयार कर दिया जाता है ठीक है आपने गीता पढ़ी है कभी क्या गीता ऐसे कोई पुस्तक पढ़ी है आपने कोई ऐसा उसमें ह्यूमन लाइफ को दिखाया जाता है राइट कि बचपन से लेके होते होते फिर जवान फिर बूढ़ा फिर रिसाइकल होके वहीं पहुंचता है राइट ये क्या है बेसिकली फोटो स्टोरी है लाइफ की फोटो स्टोरी थ्रू द फोटोज बर्थ से डेथ तक की स्टोरी बताई गई थ्रू द फोटोग्राफी राइट आपको विजुअल्स के अकॉर्डिंग समझ में आ गया ये क्या दिखा रहा है ये जीवन चक्र दिखा रहा है 12 से सॉरी 10 या 11 होते हैं 10 होते हैं शायद आई थिंक आई वाज नॉट रॉन्ग 10 फोटोग्राफ होते हैं उसमें सो बेसिकली 10 फोटोज में आपको एक स्टोरी हो गई आपके लिए राइट ये क्या है ये फोटो स्टोरी है अब आपके लिए क्या एग्जांपल है बड़ा सिंपल है कि आप कुछ ऐसा करेंगे कुछ ऐसा ट्राई करेंगे चलो एक वो गुमटी है जिसमें कि आप जैसे एमपी में रहते हैं तो वो पान वालों का और सिगरेट वालों का वो रेडी होता है कुछ तो वहां कोई गया एक पर्सन आपने फोटोज ली कुछ दुकान पे कोई है नौ किसी ने सिगरेट खरीदी दूसरी फोटो तीसरी किसी ने क्या किया जला के पिया चौथा कहीं कोई खांस रहा है पांचवा कहीं हॉस्पिटल में कोई एडमिट है पांचवी फोटोग्राफ है रिलेटेबल नहीं है ठीक है छठा कहीं श्मशान घाट की फोटो डाल दी क्या फिर ये प्रोसेस दिखाया कि पैसिव स्मोकिंग का आपने स्टोरी टेलिंग किया थ्रू द 6 फोटोग्राफ ये स्टोरी टेलिंग है ना बड़ा बेसिक है बट है तो हम्म। थ्रू योर फोटोग्राफ आप एक स्टोरी कहना चाह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी स्टोरी कह दें और आप बहुत बड़े वो बना के करें नहीं स्टार्टेड विद वेरी सिंपल एलिमेंट्स कोई भी बड़ा काम कोई भी बड़ी चीजें कोई बड़ा फोटोग्राफर बहुत छोटे चीजों से स्टार्ट होता है फिर जाके आप वहां तक पहुंचते हैं तो आपको ये नहीं है कि आप दाविंची वाला कुछ ऐसा बना दें ऐसा नहीं है जितने सिंपलेस्ट वे में स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा इजी होगा आपको आगे चल के चीजों को एक्सप्लेन करना तो आप जब कंपोज कर रहे हैं तो उसमें स्टोरी होनी चाहिए मे बी नॉट विद द वन फोटोग्राफ मे बी हेल्प ऑफ द 2 फोटोग्राफ और द 3 फोटोग्राफ और द 5 फोटोग्राफ और एक टाइम आएगा कि आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ within a one composition there will be a story ठीक है कि एक फोटोग्राफ में कोई ना कोई स्टोरी होगी अभी आपको 4 या 5 फोटोज की जरूरत पड़ी उस टाइम एक में हो जाएगा बिकॉज आपका जो सेंस है वो डेवलप हो जाएगा चीजों को देखने का जो तरीका है वो आपको बदलेगा कि आप 5 चीजों को मिला के एक बना रहे थे अभी क्या होगा एक में भी आपको दिखने लगेगा अच्छा ये एलिमेंट्स है ये है ये भी है ये भी है आपको एलिमेंट्स दिखने लगेंगे बट ये किसी बुक से या मेरे किसी थॉट प्रोसेस से आपके अंदर नहीं आएगा ये आप ही करेंगे कंपोजिशन एक ऐसी चीज है एस्थेटिक्स एक ऐसी चीज है जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता ना मैं ना कोई फैकल्टी ना कोई टीचर ना कोई फिल्म स्कूल कोई नहीं सिखाता है ये आप सीखते हैं आपके अंदर होता है वही सीखते हैं आप है ना आपको गाइड किया जा सकता है कोई अगर ये कह दे आपको कि अरे मैं तुम्हें फोटोग्राफी सिखा दूंगा इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है बिकॉज फोटोग्राफी जो है या जो कंपोजिशन है ये सारा सारा आपका खेल है आप करते हैं ठीक है बीइंग अ टीचर और ट्यूटर और मेंटर आप ये कह सकते हैं कि आपके कंपोजिशन में क्या नहीं होना चाहिए ये मैं आपको बता सकता हूँ बट क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे ये मैं डिसाइड करके नहीं दूंगा कि भाई इसके अंदर ये चीजें रख लो तो फोटो अच्छी हो जाएगी ऐसा कहीं कोई रूल ही नहीं बना हुआ है दुनिया में है ना कहीं कोई रूल ऐसा नहीं है बड़ा सिंपल है हम आपको बता सकते हैं कि इसमें ये चीजें नहीं होता तो आपका कंपोजिशन बेटर हो सकता था राइट तो जो फोटो स्टोरी वाली बात मैंने आपको बताई इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और मुझे लगता है 15 डेज के अंदर आप फील करेंगे कि चीजों को देखने का तरीका आपका बदल गया है ना जो आप चीजों को देख रहे हैं जो आप कंपोज करे गए और 10 फोटोज खींची उसमें से एक निकाला ओके ना ये बढ़िया चल रहा है यार ये तो अच्छा लग रहा है ना वो नहीं होगा आप खींचने से कम क्लिक करने से पहले 2 बार सोचेंगे कि क्या इस फोटोज में मेरी स्टोरी है और जब विजुअल में आपको स्टोरी नजर आने लगेगा तो यहीं से एनालिसिस करने का प्रक्रिया शुरू होता है कि नाउ यू स्टार्टेड एनालाइजिंग द थिंग्स आप एक पर्टिकुलर सीन को एनालाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं एक फ्रेम को कर सकते हैं और फिर उसी फ्रेम से क्या बनता है जब हम फिल्म में आते हैं
तो वही 24 फ्रेम हो जाता है, 25 फ्रेम हो जाता है। नाउ इट्स कॉल्ड द मूविंग पिक्चर, राइट? कि वही पिक्चर मूव करने लगा। तो नाउ देयर विल बी द 25 फ्रेम। अब वहां हो सकता है 30 सेकंड का सीन हो, 1 मिनट का हो, या 5 मिनट का। तो स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। अभी तक जो आप में मुझे क्या बेसिक प्रॉब्लम सब में होती है, ऐसा नहीं कि हर कोई सीख के आता है, कि प्रॉब्लम फिल्म को एक्सप्लेन करने में होती है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है। आप जब एक्सप्लेन करते हैं, आपको कहीं कोई किसी ने दिया ही नहीं है किसी जगह पे कि फिल्म को ऐसे एक्सप्लेन करो, राइट? उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि फिल्म क्रिटिक्स को पढ़िए। फिल्म क्रिटिक्स होते हैं जो फिल्म के बारे में लिखते हैं, ये नहीं कि जो सब नेगेटिव लिखे उसी के बारे में, कुछ अच्छे अच्छे फिल्म क्रिटिक्स हैं, सर्च आउट कीजिए उनको। मैं कोमल नहाता और इन लोगों जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, उनको जाके सुनिए आप। जो राइटर है ना, जो लिखते हैं बेसिकली, चाहे ब्लॉग लिखते हो या न्यूज़पेपर में आता हो या आर्टिकल छपता हो फिल्म के बारे में, जिसको समीक्षक कहते हैं बेसिकली, तो ऐसे लोगों को पढ़िए कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं फिल्म। अब बताइए, वो फिल्म देख के निकलते हैं, 1 घंटे के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। अब तो पोर्टल आ गया है, वेबसाइट पे देखने के ठीक आधे घंटे बाद आपको देखेंगे फिल्म का आ जाता है प्रोमो, इधर निकला, सॉरी स्क्रीनिंग हुई फिल्म की, 1 घंटे बाद फिल्म का रिव्यू आ जाता है। पहले क्या होता था, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे, बिकॉज अभी रात में स्क्रीनिंग हुई तो वो अब प्रिंट में जाएगा, अगले दिन न्यूज़पेपर में आएगा। बट अब ई न्यूज़ है, सबको तभी से 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। अपना हर को फॉलो कीजिए और देखिए उसका पैटर्न। उसका एक पैटर्न है एक्सप्लेन करने का फिल्म को, राइट? पहले स्टोरी के बारे में बात करेंगे, फिर स्क्रीन प्ले के बारे में बात करेंगे, फिर सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे, फिर एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। और ऐसा करते करते एंड तक चीजों को खत्म कर देते, सबको मिला के, राइट? तो दे हैव सर्टेन पैटर्न। तो आपके फिल्म को रिव्यू करने का तो कोई पैटर्न ही नहीं है, ना किसी ने बताया आज तक आपको कि भाई फिल्म को ऐसे रिव्यू करते हैं। और ना हो सकता है, वो भी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हर किसी का चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। और एफटीए एग्जाम का जो मैं 5-6 साल से करा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये फिक्स नहीं है कि फिल्म के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो जो डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस है वही आप लिखें, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि डायरेक्टर ने इस सोच के इस फिल्म में ये लाइटिंग किया, ये शॉट लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Whatever you feel about that frame, about that particular situations or about that particular scene, you just write it. Don't go with the Google और किसी और का सुन लिया और उसका लिख दिया, नहीं। आप जो समझ रहे हैं ना, आप वो लिखिए, चाहे आप गलत समझ रहे हो। क्या होगा, वो आपका अपना होगा। और जब आप अपनी चीजें लिखते हैं ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा जाता है। आप मान लीजिए, आप किसी, मैं आपसे कहूं कि आप बेसिकली मान लीजिए ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन से जाते हैं आप, राइट? ट्रेन से जाते हैं ना, बाय रोड ज्यादा नहीं जाता, कहीं जाना ट्रेन से जाता। इफ आई एम आस्किंग अबाउट दैट थिंग्स, कि आप उस क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर उसके बारे में लिखो, उस इवेंट के बारे में लिखो, उस जर्नी के बारे में लिखो, आपके लिए इजी होगा ना। इट्स बिकम मोर इजी टू राइट ऑन इट, राइट? बहुत इजी होगा, बिकॉज क्योंकि आप रोज उस जगह पे जाते हैं। आई थिंक कोई एक पर्सन और ज्वाइन किया है, जी, पवन। Hello. हाय पवन, हाउ आर यू? Good, good. Sorry for joining late. नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स नेवर बी लेट। आप कैमरा ऑन कर लिए, सो देयर इज अ फ्यू पीपल, सो हम एक दूसरे की शक्ल देख लें। सो आर यू फ्रॉम सिनेमेटोग्राफी? या पवन, Hello. हाय, हेलो हेलो। So are you from cinematography or direction? Direction. Direction you are from. So it's your first attempt, right? Yeah, and there are some questions relating to cinematography that I am, क्योंकि direction में भी cinematography के पूछते ही हैं काफी सारा. बिल्कुल। You know, like especially in the objective part. So there are times when I am a bit confused with a few questions. Which questions? Just जैसे कि मैंने किया था, it could be wrong in the book, but क्योंकि मेरे को लग रहा था सही है, जैसे कि लीडिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट है. तो लीडिंग लाइंस में जैसे कि इट इज यूज्ड फॉर pointing towards the subject, right? Yeah, whatever we need the viewers focus on. But I also thought it's like multiple correct answer. I also thought it was or it could be to create a sense of depth and perspective
and to create a sense of movement and action. So are these two options also correct or not? Yeah. What was the first answer? Sorry, what was the first answer? मेन वाला आंसर तो वही है कि to point towards the subject, leading lines का main काम. But the ठीक है. other two are to create a sense of depth in the Depth, scene sense of depth. Yeah, right. Sense of yeah. depth. And the third is to create a sense of movement. And the fourth option was to add texture and detail to image. No. That fourth So I was don't wrong. think it's the texture detail one, but No. Fourth was wrong, but these three could be answer. Right? These three could be the answer, because leading line, why we are using leading line in terms of composition is to draw viewers' attention to certain point, right? And when you are drawing attention, it means there could be the line, right? कोई तो एरिया होगा ना यहाँ से वहां तक जाने का, right? So because आप ऑडियंस को कुछ एक दिखाना चाह रहे हो, so that's why you creating a line. So create a attention, there will be line. So एक तो वो हो गया. दूसरा, if there is a line, obviously there will be depth. Have you ever seen in passport size photograph there will be line? yeah. So line means मतलब what? like literally मैंने examples भी देखे थे तो image में clearly दिखता है कि depth है. बड़ा Like सिंपल है. Look, it's अच्छा, वहां वर्ड में ना आंसर गलत हो सकता था. हाँ वही मेरे को वही लग रहा था. If they use a word called illusion, Yeah. because in our photograph it's illusion basically. There's a no depth, right? Because right now you are seeing me on your laptop, right? But right now you can see that there's a third dimension, right? Width, height, and depth. But technically it's not possible because you are seeing it on which kind of monitor? Does the monitor have depth? Only width and height. The monitor have only width and height. Your mobile phone have the width and height. आप मूवीज जाके देखते हैं, दैट्स द विड्थ एंड हाइट. सो बेसिकली क्या होता है, आपका सेंसर जो कैप्चर कर रहा है इमेज, वो सेंसर भी आपका क्या है, 2 डायमेंशनल है. विड्थ एंड हाइट only have to pick up one call. Just wait for. हाँ. Sorry. Yeah. So basically, very well. So sensor also have the 2 dimension, right? That's the width and height. There's a no depth at all. So basically, the true answer is to create illusion of depth, basically. So the composition ke through we are just creating the illusion, right? To create a sense of depth and perspective. Sense of depth. To create a sense of that, that's also right answer. Yeah. And the third मेरे को समझना था कि कैसे होता भी है and अगर होता है तो true है कि नहीं. कि to create a sense of movement and action. Look, movement and action is not about the line. Movement and action is all about how you capture, right? Yeah. Suppose for an example, how you create a sense of movement. It's very simple. If you take an picture, say someone is walking, someone is running, right? And you make it motion blur. This will give you the feel of movement, right? There's a sense of movement. If someone is doing, the bowling or something else, the gesture of hand, that's create a sense of movement in a still image, right? अब मैं static passport size photo की तरह खींचा, there's no sense of movement at all, right? अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे hand का एक gesture है, right? So I'm just about to say something, that's the movement. Okay? मैं cycle चला रहा हूँ, it's a free movement, right? It's totally free. One frame is, right? There's no movement at all. But there is a sense of movement because आप देखेंगे पैडल के पास हो सकते मेरे पैर ब्लर हो रहे हो, राइट? बट लाइन में ऐसा कुछ तो नहीं है कि मूवमेंट दिखाएगा वो. लाइन तो मान लीजिए बड़ा सिंपल है. आप गाँव घर में गए होंगे, खेत का वो लाइन होता है, बेसिकली देयर वाज अ ट्री. इज देयर सेंस ऑफ मूवमेंट? नहीं ना, उसमें कहीं से मूवमेंट नहीं. तो मूवमेंट जो फोटोग्राफ में है, सो टू क्रिएट टू गिव अ लाइफ इन इमेज, राइट? तो मूवमेंट हमेशा नहीं हो सकता पिक्चर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम when we are saying कि it's a good composition basically कि compose करो तो क्या करो, तो try to capture moment basically. कि अब मैं बड़ा सिंपल है, मैं हंस रहा हूँ,
आपने कैप्चर की मेरी लाफिंग के पोजीशन को, राइट? वो तो फ्रिज है ना बेसिकली, या तो मेरे मुंह खुले होंगे, हाथ खुले होंगे, बट व्हाट यू फील, एक इमोशन फील हो रहा है ना आपको कि हंस रहा है आदमी, राइट? तो समथिंग दैट यू आर डूइंग दैट्स क्रिएट अ मूवमेंट, राइट? कि कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है, चाहे मैं दौड़ रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे अबाउट टू राइट समथिंग। तो ये सारा क्या करता है, फील करता है स्टैटिक इमेज में मूवमेंट का, राइट? बट इसमें कहीं से मूवमेंट फील नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये होता कि क्या कहते हैं आपको, मोशन ब्लर और ब्लर या ये सब से रिलेटेड कुछ होते, देन यू कैन से दैट देयर इज अ फील ऑफ मूवमेंट, बिकॉज फ्रीजिंग द वाटर, ठीक है ना, स्लो शटर में करते हैं, सॉरी फास्टर शटर में फ्रीजिंग करते हैं और उसी को ब्लर करते हैं स्लो शटर में, राइट? जब हम हाँ कैप्चर करते हाँ हैं, हाँ वो एक सेंस देता है ना मूवमेंट का, हाँ। राइट? वो एक सेंस देता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। बट हम्म only if you are talking about the composition and the rule of composition, basically it's called the in photography or art में भी ले लीजिए, it's called the elements of design. When you are designing a photograph, when you are composing anything, it's called elements of design. इसमें line है, shape है, color है, texture है, direction है, right? rule of third है, rule of odd है, ये जो भी हम्म चीजें आती है, 6 से 7 चीजें जो हमारे composition में आती है, right? बट अगर वहां हम लाइन की बात करेंगे तो लाइन में मोमेंट का कोई लेना देना नहीं है, हाँ मेरे को ठीक है हाँ है ना? That's the thing. So हाँ it's in the starting you asked me ना कि डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी, राइट? हम्म तो दोनों का क्या है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बड़ा सिंपल है। आपको एज एन डायरेक्टर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टर होता क्या है बेसिकली, सो आई विल जस्ट गिव यू द बिट एग्जांपल कि मैं आपको बता दूं कि ये आपका क्या कहते हैं लैपटॉप है, सपोज अब आपके आगे लैपटॉप है ना, लैपटॉप पे देख रहे हैं या फोन पे देख रहे हैं आप? फोन पे फोन पे देख रहे हैं, मान लीजिए मैं फोन का सबसे आगे का स्पीकर निकाल दूंगा, फिर मैं माइक निकालता हूँ आपका, फिर मैं डिस्प्ले निकालूंगा, फिर मैं मदरबोर्ड निकाल दूंगा, मेमोरी कार्ड निकालूंगा, सिम निकालूंगा, पर मैं आपसे पूछूंगा कि मोबाइल कहाँ है? हैव यू एवर फाउंड अ मोबाइल इनसाइड? मिलेगा क्या आपको मोबाइल? नहीं ना। इन सब का कंपोजिशन कॉम्बिनेशन मेक अ मोबाइल, राइट? सो यू गिव द नेम दैट दिस अ मोबाइल। बट अगर एक एक एलिमेंट्स अलग करूं तो कहाँ है मोबाइल? सो इसका मतलब इतने सारे एलिमेंट्स मिला के एक मोबाइल बना है। सो डायरेक्टर इज जस्ट लाइक दैट, कि आपको कैमरा भी उतना पता होना चाहिए, आपको एडिटिंग भी आना चाहिए, आपको साउंड भी आना चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग, और वो तो है ही आपका, वो तो आना ही चाहिए, राइट? तो आपको हर एक चीज में पकड़ होगा तभी आप सामने वाले से काम करवा पाएंगे। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको अपने घर का, मैं अभी आज का एग्जांपल बताता हूँ, मुझे आरओ के बारे में नहीं पता है, मेरे घर में कोई ठीक करने आया है तो वो बैटरी भी नया चेंज करके गया और मेमोरॉन भी चेंज करके चला गया, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज। जो उसको पता चल गया तो मुझे बेवकूफ बना के चला गया। तो हर एक फील्ड में तो यही होगा ना, इफ यू डोंट नो अबाउट द फ्रेमिंग, अबाउट द कंपोजिशन, सिर्फ कहानी बता दोगे तो कुछ करके चला जाएगा, वो तो कुछ करके चला जाएगा ना। तो बिकॉज यू आर नेम इज डायरेक्टर, सो इट मीन्स यू हैव टू डायरेक्ट नॉट ओनली द एक्टर ओनली, everyone, the sound, the editor, the camera person. And when you are directing something, right, it means you must have the knowledge of it. So many times people are in direction, they got confused कि यार कैमरा वाला तो शूट कर लेगा, मुझे क्या जरूरत है ये सीखने की? अरे किसी से काम करवाने के लिए उस काम को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जब तक जानेंगे नहीं तो वो काम होगा कैसे? और अगर हो भी गया तो परफेक्शन नहीं आएगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि उसका परफेक्शन कहाँ पर होगा। जब तक आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, आप चीजों को जानते नहीं है, तो उससे कैसे करवा लेंगे आपका? तो दोनों काफी रिलेटेबल है इन टर्म्स ऑफ, आप चाहे फिल्म देखते हैं या फिल्म एक्सप्लेनेशन की बात होती है कि आप मूवी के बारे में लिखते हैं, फिल्म के बारे में लिखते हैं, तो लगभग दोनों का तरीका सेम है। आप दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे, वो देखेंगे तो कुछ पैटर्न नियर बाय है। डिफरेंसेस थोड़े बहुत हैं कि व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अ सीन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इट्स मोर अबाउट द स्क्रीन प्ले, राइट? आप कहानी कैसे कहते हैं, दोनों में स्क्रीन प्ले। जब आप एज एन सिनेमेटोग्राफर कह रहे हैं और एज एन डायरेक्शन की भी बातें मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग नॉवेल पढ़ते हैं, राइट? आप पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई हिंदी का ही नॉवेल उठा लें कोई भी, या कोई कहानी उठा लें, हमने 9th-10th में पढ़ी, प्रेमचंद्र की कोई पढ़ा लें, सबने पढ़ा होगा। पूस की रात पढ़ी है आपने? मुकुंद बढ़िया सर। पढ़ी है? आपने पढ़ी है पवन? कौन सी? पूस की रात, हाँ, प्रेमचंद्र की कहानी है। या प्रेमचंद्र नहीं। कोई भी आप उठा लीजिए, नमक का दरोगा उठा हाँ लीजिए, कोई भी गोदान वगैरह पढ़ा है हाँ। पढ़ा है ना? गोदान पढ़ा है ना?
हाँ। या वो राइट। दान पड़ा है। तो जब आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं या ऐसे किसी भी राइटर की अगर आपने बुक पढ़ी होगी, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि व्हेन यू आर स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स ना, आफ्टर 2 or 3 chapters you are just visualizing the characters. हम्म, आपको कैरेक्टर दिखाई देने, आपको उस हल्कू का कैरेक्टर, उसकी गरीबी, उसकी चीजें दिखाई देने लगी होगी। उसका, उसकी जो धोती गंदी है आपको वो तक फील हो गया होगा। पूस की रात में वो जो ठंड फील कर रहा है आपको वो भी फील हो गया होगा, है ना। कि कैसे फसल जलाने के बाद वो, अब नरेशन इतना अच्छा है, कैरेक्टराइजेशन इतना अच्छा है और कहानी इस तरीके से कही जा रही है कि आदमी उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। सो दैट्स द थिंग्स कि जब आप चीजें लिख रहे हैं, अपना आंसर लिख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल नॉन लीनियर हो जाए वो, कट्टू यहाँ पहुंचे कट्टू वहां पहुंचे, ऐसा ना हो। आप जितना भी लिखें आपके पास पकड़ हो उन चीजों पे, कि सपोज हम्म। आपको इतना ही लिखना है कि 2 पर्सन इज वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टू एग्जामिनेशन सेंटर, हम्म। राइट। या आप अपने घर से एग्जामिनेशन सेंटर तक जा रहे हैं, या सपोज एक छोटी बच्ची अपने घर से स्कूल जा रही है, राइट। हम्म। या दो दोस्त कहीं पर गए पिकनिक बनाने, दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है जिसमें किसी एक ने किसी के साथ चीट कर रखा था पहले, उसके बारे में दोनों का कन्फर्म, लाइक कन्फ्रंट करता है दोनों, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं उसके बारे में, हम्म। राइट। हम्म। तो आप जब नरेट करेंगे तो नरेशन ऐसा हो कि लोगों को विजुअलाइज हो। अब वो विजुअलाइज होगा कैसे, जब तक आपका रियल एक्सपीरियंस होगा नहीं। हम्म। रियल एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसा किसी के साथ चीट करेंगे वो एक्सपीरियंस होगा, नो। रियल हम्म। एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, कि द सराउंडिंग्स, राइट। कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि 5 बजे शाम में चाय के टपरी पे दो दोस्त बात कर रहे हैं, सीन लिखो इसके ऊपर में, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा ना आप कहाँ से स्टार्ट करें, राइट। क्या हो सकता है, कौन सी बातें हो सकती हैं, इसका नरेशन क्या हो सकता है। अब सबसे पहले क्या होता है किसी भी स्टोरी में, एज इन कैमरा सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन, यू मस्ट हैव टू एस्टैब्लिश द लोकेशन। कि भाई चाय की दुकान तो कहीं हो सकती है, बट स्टार्टेड लाइक दैट, कि हम्म। समहाउ किसी गांव में जगह का नाम ले लिया, वहां पर हम्म। वहां के किसी छोटे से शहर के कस्बे में वहां के किसी कोने पे एक दुकान है, हम्म। सपोज कीजिए। अब उसके सराउंडिंग्स भी होंगे, आसपास भी एक दो दुकानें हैं, इस दुकान हम्म। पे ज्यादा भीड़ लगी हुई है, राइट। बाकी हम्म। दुकान पे कम भीड़ है, कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, राइट। अब क्या हम्म। वैसे नरेशन से क्या हो रहा है, जो भी पढ़ रहा है वो चीजों को समझ रहा है कि चाय की दुकान पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक हम्म। है। दो लोग अलग में बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने ऑफिस के बारे हम्म। में बात कर रहा है, राइट। क्या ये हम्म। सारी चीजें नॉर्मल है ना, ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये तो होता है। हम्म। भाई मैंने आपको हम्म। नारेट किया, आपके दिमाग में फट से आ गया कॉलेज के आसपास की किसी दुकान के बारे में बात हो रही है, हो गया ना। ये तो उसी एक्सप्लेनेशन से है बेसिकली। तो अगर सीधा आप कट टू ये कर देंगे ना, हाँ दो दोस्त बात कर रहे थे, हाँ भाई मैंने तेरे साथ गलत किया, तुझे याद है उस दिन तू वहां गया था, मैं तेरे घर पे आया था, हम्म। सीधी डायलॉग अगर आप ऐसा ही कन्वर्सेशन लिख देंगे तो लगेगा कट टू कट ये बस अपना काम पूरा करना चाह रहा है। कि राइट द हम्म। कन्वर्सेशन डिडंट मीन दैट कि सिर्फ आप डायलॉग्स लिख दो, किस सर उसमें इन्वायरमेंट में टेक्निकली भी लिखना डायलॉग, हुआ, क्या। टेक्निकली भी लिखना हुआ, कैमरा एंगल वगैरह, लाइट वगैरह नहीं नहीं, कैमरा उसमें एंगल बहुत स्टोरी में अभी जो मैं ऐड बता रहा हूँ करना मैं, है। नहीं अभी क्या है मैं जो बता रहा हूँ उसको उसको थोड़ा सा ये है कि पहले अगर आप उस सीन को ब्रीफ कर रहे हैं, राइट, तो यस। ब्रीफिंग ऐसे होगा इन टर्म्स ऑफ कि आपने कहानी लिख दी, अगर उसमें ये डाला हुआ है कि एक्सप्लेन द कैमरा एंगल। तुम देखोगे अभी तक कितने साल के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं मुकुंद। हाँ 5 साल में उसमें लिखा रहता है लाइटिंग कैमरा टेक्निक वगैरह बताइए। हाँ, तो मान लीजिए जिसमें लिखा हुआ है लाइटिंग, ठीक है, सपोज कीजिए उसमें कैमरा हाँ पोजीशन नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा, तो बहुत नहीं लिखा रेयरेस्ट ऑफ द नहीं। रेयर में वो बनाया हुआ है एक दो डायग्राम जिसमें पूछा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ पूछता है कि तुम जैसे कि तुम चाय की दुकान पे बैठे हो, ठीक है, तुम रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, तुम मॉल के अंदर हो। अब सारे क्वेश्चन को ना कहीं से ना लाइन अप करो कि ये सारा तुम्हारा रियल, किसी रूरल एरिया का मंदिर है। नहीं लिखा। वॉइस ब्रेक हो रही है मुकुंद आपकी। हम्म। हाँ, जैसे किसी रूरल एरिया का मंदिर है। अब ये सारी चीजें क्या है, रियल एक्सपीरियंस है तुम्हारा, कि हाउ यू ऑब्जर्व द थिंग्स, कि तुम कैसे देखते हो। बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर तुम क्या देखोगे, तुम लाइट देखोगे, देखोगे ना, और क्या देखोगे तुम, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, और अगर तुम्हें देखो सनसेट और सनराइज में डिफरेंस होता है।
आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। नहीं होते क्या? हाँ बिल्कुल होता है, बट अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या होता है, अभी आपके पास आंसर ज्यादा नहीं सुबह के होगा। टाइम। क्या? मैं अभी तुमसे पूछूं कि चलो मुझे 5 डिफरेंसेस बताओ, सनराइज या सनसेट में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ when you are फोटोग्राफिंग सनसेट और सनराइज, व्हाट्स द डिफरेंसेस इन सनसेट एंड सनराइज? क्या डिफरेंसेस है? मतलब उसी चीज को या उसके सराउंडिंग्स में? नहीं सारा कुछ भी आपको लग रहा है, 5 डिफरेंसेस कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एस्थेटिक्स, कुछ भी, एनीथिंग। यू हैव टू राइट ओनली द डिफरेंसेस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। सनसेट के टाइम पे ज्यादा भीड़ दिखेगी हम्म। लोगों की। या सनराइज के टाइम पे है ना, वी विल हियर मोर नेचुरल साउंड्स, बर्ड्स हम्म वगैरह की, हम्म जो कि ज्यादा सुनाई देती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि ज्यादा सन्नाटा रहता है। हम्म सनसेट के टाइम पे लोगों की आवाजें, ट्रैफिक की आवाजें ज्यादा सुनाई देगी। राइट। और लोग घर जाते हुए, क्योंकि वही टाइम होता है ऑफिस से सब छूटते हैं। हम्म हम्म और सनसेट पे क्या दिखेगा? सोनिक सनराइज। राइट। हाँ। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि यही मैं पूछ रहा था। बस एक सेकंड दीजिएगा बस। हाँ जी। तो अभी जो आपने डिफरेंसेस बताया, राइट। अच्छा एक चीज बताओ, अपने रूटीन लाइफ में कम से कम महीने में 4 से 5 दिन मॉर्निंग भी आपने वो किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, और इवनिंग भी। बट इट टेक्स टाइम, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा ना, आपको याद करना पड़ा क्या क्या होता है। बट समहाउ यू 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 हैव अ राइट एक्सपीरियंस जो आपने बताया, राइट। सबसे पहला क्या था, वो बहुत ही रियल एक्सपीरियंस था जो आपने बताया। वो टेक्निकल नहीं है, कहीं बुक में देखोगे नहीं लिखा हुआ रहेगा कि व्हाट आर द 5 डिफरेंसेस। वो किसी बुक में नहीं लिखा रहेगा। इट्स वेरी इजी टू गेट अ सब्जेक्ट एट द सनसेट, but it's very difficult to get a subject at early in the morning. So how? Because it's when you are started doing those things, right? आप जब गए होगे तभी पता होगा, किसी बुक में थोड़ी लिखा है कि सुबह नहीं मिलेगा शाम को मिल जाएगा। दिस आर द रियल एक्सपीरियंस, और यही वहां लिखने के लिए बोलता है कि आपने जो किया है ना, आप वही लिखो। इट डजंट मीन दैट कि टेक्निकल है क्या है नहीं है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। व्हाट यू फील, अभी मैं वही बता रहा था जब आपने ज्वाइन नहीं किया था, व्हाट यू फील अबाउट द फिल्म्स, अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्रेम, अबाउट दैट हम्म। पर्टिकुलर सीन, राइट दोज थिंग्स। आइदर इट्स राइट और रॉन्ग, डोंट मैटर, बट अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि आप क्यों ये बता रहे हो। और और डू वी नीड टू फॉलो सम फॉर्मेट, या इंटरनेट से थोड़ा देखना जरूरी? क्योंकि कुछ हाउ लाइक ये जो रिव्यू वाले करते हैं कितनी बार, तो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जैसे दिल से कि भाई एक रिव्यूअर ने एक मूवी का रिव्यू किया, चलो हम्म डेनिस की आई है ड्यून, उसका रिव्यू किया, तो हम्म वो रिव्यूअर भी कितनी बार रिव्यू करते टाइम उसकी पुरानी मूवीज को रिफर करेगा। हम्म दिस इज हम्म हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और दिस इज हाउ थिंग्स आर डिफरेंट।
And but what if for me, मैंने तो पुरानी देखी ना, for me this is the only one I have seen and it's like a very good experience, you know what I mean? तो वैसे में कैसे? मैं वही बता रहा था आपको अभी, जब आपने ज्वाइन नहीं किया था, मैं वही चीजें हाँ कह रहा था। एक सेकंड रुकिए। चलिए, हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि वो पुरानी फिल्म है या किसी फॉर्मेट को लेके चलते हैं, आपको फॉर्मेट को लेके नहीं चलना है, बट अपना एक फॉर्मेट बनाना है। वो इसलिए बनाना है टू सेव योर टाइम, राइट? हम्म ठीक है, टू सेव योर टाइम, बिकॉज हम्म वंस यू स्टार्टेड अर्ली, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड या कुछ भी दिया हो, आपको याद हम्म होगा कि जब हम हम्म आंसर लिखते थे ना, तो कई बार द सेम आंसर, द सेम लाइन, यू आर जस्ट रिपीटेटिंग, आप रिपीट करते थे हम, बिकॉज उस पैटर्न में आए आए फिर से उसको मिक्स कर दिया, हाँ इसी कारण ये होता है, फिर से वही, क्या ये पैटर्न था हमारा लिखने का, कि कई बार चीजें हमारी रिपीट हो जाती थी ऑलरेडी, फिर हमें याद आता था भाई हमने तो लिख रखा है, फिर हम काटते थे, राइट? या ओवर राइट करते थे कि ये जो है हमारा गड़बड़ है, राइट? तो बेसिकली वो क्या था कि आप पॉइंटर्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। देयर वाज सम प्रॉब्लम विद माय कैमरा, आई थिंक, या you started writing in pointers. Suppose karo the 10 marks question is, right? So you have write the 5 point maybe or the 4 point that you have. So once you started writing on 1 point, right? एक पॉइंटर बना लिया आपने कि 4 पॉइंट पे मुझे लिखना है, 5 पे लिखना है, तो आपने मान लीजिए स्क्रीन प्ले के बारे में लिख दिया उस फिल्म का, तो क्या आप अलग में फ्रेमिंग की जब बात करेंगे उस टाइम स्क्रीन प्ले के बारे में बात करेंगे? नहीं ना, बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट कि मैंने फ्रेमिंग के, सॉरी, स्क्रीन प्ले के बारे में लिख दिया है, या मैंने पर्टिकुलर उस एलिमेंट्स के बारे में लिख दिया है। तो जिस टॉपिक के बारे में लिखे उस टॉपिक का क्या करें, पॉइंटर बना लें, और ये जान लिए जितने पॉइंटर्स उतने 1 मार्क्स आपके सेफ हैं, वो कोई नहीं काटने वाला। अगर 5 पॉइंट्स आपने लिख दिए, 5 मार्क्स आपको ऐसे ही घेरा लग जाएगा, आप चैलेंज करके कॉपी चेक करवा लेना। अगर आपने पॉइंटर्स में, बट दैट्स अ लॉजिकल पॉइंट्स, अब कुछ भी नहीं लिख दिए, इट मस्ट बी लॉजिकल, राइट? तो क्या होगा कि पॉइंटर्स अगर नहीं दिया आपने, बहुत कुछ भी लिखा ना, फिर भी वो ऑन एन एवरेज मार्क करेगा, वो 10 का 8 ही देना है उसे, उतने। बट आपने जैसे ही 5 पॉइंट्स बनाए ना, 5 तो आपके ऐसे ही वो जोड़ेगा, फिर अंदर से अच्छा कुछ आपने लिख दिया, 4 जोड़ देगा, 9 हो सकता है आपका। एक ही लाइन में जब लिखोगे ना बिना पॉइंटर्स, तो 7 से ज्यादा नहीं होने वाला हो, चाहे कितना भी अच्छा लिख दो। तो कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे, बिकॉज रट्टा मार के नहीं आए हो आप, और हो ही नहीं सकता। ये ऐसा एग्जाम है, ये यूपीएससी थोड़ी है कि फैक्ट एंड फिगर पे चलेगा, इट्स एस्थेटिक्स दैट यू नीड टू राइट, और हर का फॉर्मेट अलग होगा। मैं फिल्म देख के आऊंगा, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, आप लिख के आएंगे, आपका अपना एक्सपीरियंस है, इसमें सबका अपना एक्सपीरियंस है, उसको कहने के मीडियम बिल्कुल अलग है ना? तो उसमें फंसना नहीं है कि उसने ऐसा लिखा मैं ऐसा ही लिखूंगा। उसका और अच्छा तरीका मैं ये बताता हूँ कि मे बी समटाइम्स व्हाट हैपन कि आप इंग्लिश में लिखते हैं, राइट? तो होता है कि किसी फिल्म के बारे में जब भी अभी आप लिख रहे हो, मे बी समटाइम्स कई सारे लोग हैं जिनको कि टू राइट इन इंग्लिश इट्स वेरी डिफिकल्ट अबाउट द फिल्म्स, बिकॉज कोई टेक्निकल वर्ड्स आपको नहीं मिल पाता है, कोई चीज ऐसी है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ऑन दैट वर्ड, राइट? यू फील डिफिकल्टीज ऑन इट, आप स्टक हो जाते हैं, यार ये लाइन ही नहीं मिल रहा, ये लाइन ही नहीं मिल रहा, होता है, ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला काम है कि जैसे आप फिल्म देखना स्टार्ट करें, जिस भाषा में आप सबसे ज्यादा कंफर्ट है, आपको लग रहा है आपको उर्दू आती है, आपका अपना रीजनल लैंग्वेज है, आपको मगही आती है, भोजपुरी आती है, उड़िया आता है, कुछ भी आता है, आप उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लो। जब आप उसमें एक्सप्लेन करोगे ना, आपका जो रियल फीलिंग अबाउट द फिल्म्स है ना, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो लिख पाओगे। क्या होता है, क्या है, जैसे आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते, वर्ड में आप गड़बड़ हुए, आप अपना इमोशन ही छोड़ देते जो आपने समझा है, आप कट टू चाहते चलो भाई इसको पूरा कर दे। मैं ये प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की ना इन डिफरेंट लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने मदर टंग में जो भी आपका है उसमें लिखिए आप,
उसके बाद डालिए गूगल में, कर लीजिए ट्रांसलेट उससे, ठीक है। हाँ उससे होगा क्या कि रियल जो आपने फील किया है ना, वो आप लिख पाओगे पहले। आपने जो उस फिल्म के बारे में समझा है, यू आर एबल टू राइट दोज एलिमेंट्स। सिर्फ भाषा के चक्कर में डोंट स्टॉप योरसेल्फ कि मुझे तो आती नहीं है तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा। आपको आता है, आप एक्सप्लेन कीजिए, हर लैंग्वेज की अपनी खासियत है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ है, आप लिखिए आराम से, ठीक है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश ही दिया हुआ है, बिकॉज 30 लैंग्वेज नहीं दे सकते हम, है ना, बहुत सारे लैंग्वेज है हमारे। तो प्रैक्टिस करके वो चीजें आ जाएंगी आपकी, क्योंकि आप जब रियल में उन चीजों के बारे में लिखते हैं तो 100 नहीं आएगा, 80 तो आएगा। बट जब आप स्टार्टिंग से ही 70 लिख रहे हैं तो कहाँ से आप कोशिश करेंगे 100 लिख पाएंगे? आप वो तो 50 पे खत्म हो जाए एग्जाम के स्ट्रेस में। तो जो रियल फिल्म का जो हम बात कर रहे थे पैटर्न, ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि पैटर्न इज डिफरेंट, पैटर्न सबका अलग अलग अप्रोच हो सकता है, बट वो पैटर्न भी पॉइंटर्स में होने चाहिए, है ना। और कभी भी जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो फिल्म को, मूवीज को, मैं एक वर्ड हमेशा यूज करता हूँ, जस्ट लेट मी नो व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? कि किसी चीज की क्वालिटी या संख्या या उस चीजों को बताना, मतलब हाँ, नाउन की उसको और क्वालिटी को एलिवेट बताना, करना, जैसे कि नाउन चाय की अच्छी है, क्वालिटी। राइट। हाँ चाय अच्छी है, हाँ, उसमें अच्छा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, राइट। तो कभी भी अपने एक्सप्लेनेशन में जब आप फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव वर्ड यूज नहीं करना है, हाँ ठीक है। कि यार वो शॉट बहुत अच्छा था, द पैनिंग शॉट हाँ, वाज वेरी गुड, दैट डायलॉग्स वाज वेरी गुड, ऐसा कुछ हम्म नहीं करना। एडजेक्टिव ये सब यूज नहीं करना है, हम्म ठीक है। वो अच्छी थी इसीलिए आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपसे रेस 3 के बारे में थोड़ी पूछा है किसी ने। वो फिल्म अच्छी थी इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शॉट बड़ा अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, ये नहीं। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर सीन और पर्टिकुलर मोमेंट इज गुड। यू हैव टू फाइंड इट आउट व्हाई दिस इज गुड, ये क्यों अच्छा है। और जब क्यों का आंसर मिले, चाहे वो आपका आंसर, वो आपका आंसर होना चाहिए, गूगल का नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलर सीन क्यों अच्छा है, राइट। अब उस वाई में जो भी आंसर आता है वो लिखिए, आप ये मत लिखिए कभी भी ये बहुत अच्छा था, ये शॉट बहुत अच्छा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा गया। एडजेक्टिव तो बिल्कुल ना कर दीजिए। तो हाउ कैन एडजेक्टिव, यू लाइक गिव एन एग्जांपल कि हाउ, मतलब आप कैसे लिखते कोई एक चीज को कि भाई ये सीन अच्छा था। अब कोई भी एक हाँ फिल्म का आप ले सकते हो एग्जांपल, हाँ एंड वो बिल्कुल, सीन उसको अच्छा अच्छा था नहीं तो, लिखना है, मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, हाँ, राइट, जस्ट सेइंग। उसकी जगह क्या लिखोगे या वैसा। हाँ, हाउ बस वुड यू। बस अभी एक सेकंड में दिखा रहा हूँ कि जैसे कि मुझे कोई फिल्म का मान लीजिए एक्सप्लेन करना होगा, देन वन सेकंड, वन सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा। कोई पीपीटी दिख रहा है आपको? नहीं, अभी लोड हो रहा है आई थिंक। अच्छा, दिख रहा है? नहीं, अभी भी कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है। कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है, ओके, वन सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। अब दिखा क्या? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए। मैं पूरा, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो मैं खैर एक भेज दूंगा कि आप लोगों को दिखाई दे, बट इसको कॉपी नहीं करना है कि क्या हाँ करना है। मैं हाँ एक हाँ, पर्टिकुलर सीन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस सीन को आपने देखा, राइट। या, ग्रैंड बुडापेस्ट होटल देखिए आप लोगों ने, हाँ देखी है ना फिल्म? हाँ, वेस एंडरसन, हाँ। हाँ, वेस एंडरसन की फिल्म है, और ये डीओपी में नाम भूल रहा हूँ। काफी कलरफुल, काफी अच्छी फिल्म है ये। अगर पूरी फिल्म देखी है तो मैं खैर फिर आपने देखी है मुकुंद? मुकुंद,
ऑडिबल है भी, ऑडियो भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। नो, अब मैंने यहाँ एक सीन को वो किया और मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। जीरो और अगाथा यहाँ पर जो है, ये गुस्तावे जो ऑनर है इसके, इसका फ्रेम है, राइट। हाँ फोरग्राउंड एम्प्टी है, लेफ्ट साइड में एक पर्सन है, राइट साइड में एक पर्सन है, राइट। हाँ बट इसका डोमिनेंस देखिए किस कैरेक्टर का है। इवन द यूनिफॉर्म इज द पर्पल कलर, राइट। सो हाँ दैट मेक अ सेंस ऑफ व्हाट द यूनिटी, कि एवरीवन इज बिलोंगिंग टू दिस होटल्स, राइट। सबका यूनिफॉर्म सेम है, बट in the center, through the camera angle, through the positioning of body, right, क्या लग रहा है कि डोमिनेटिंग कौन सा कैरेक्टर लग रहा है? जो जो मेन में होटल का वो ओनर है या मैनेजर है। लग रहा है ना। हाँ तो यही चीजें फाइंड आउट करनी है, हाँ। इसी के बारे में तो लिखना है। रॉयल पापा यूनिफॉर्म स्टैंड आउट पिंक वॉल्स बट ब्लेंडिंग टुगेदर डार्क फर्नीचर। हाँ नाइस, इंटरेस्टिंग। हाँ तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि देखो इसको क्राउडेड नहीं किया यहाँ पर, ही हैज दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, इट मींस ओइंग दैट स्पेस, राइट। ये इसका हाँ अपना स्पेस है, बाकी लोग कॉर्नर है, ही इज द सेंटर पर्सन, इवन दैट ही हैज दैट मच अमाउंट ऑफ स्पेस। हाँ जो उसके पर्सनल स्पेस में कोई जल्दी एंटर नहीं कर सकता, ही हैज द पर्सनल स्पेस। नो, हाँ। अब इसमें सबका अपना अपना हो सकता है। तो मैंने कहीं से ये नहीं कहा कि अरे ये फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी, हम्म मैंने इस फ्रेम के एस्थेटिक के बारे में बात की, राइट। हम्म। अब सेम फ्रेम हम आ जाते हैं, हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ सी दिस वन, हाँ राइट। अब इस सीन में क्या है, सी द जीरो, ये लड़का है जीरो, जो था सेकंड कैरेक्टर है लेडीज के बगल में जो है, राइट। हाँ 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 राइट। सी इस फ्रेम में देखोगे तो एक तो फिल्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फिल्म इज, अरे मेरा ऑडियो ऑफ था, हाँ। ये फिल्म 3 डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो में शूट हुआ है। हाँ। अरे यार सॉरी, मेरे कैमरा हैव सम प्रॉब्लम यार, ओके नो वरीज, ऑडियो से काम चलाता। हाँ, ये फिल्म 3 डिफरेंट डिफरेंट एस्टैब्लिश, सॉरी, उसमें एस्पेक्ट रेशियो में शूट हुआ। डू यू नो व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? हाँ द शेप ऑफ द फ्रेम। No, the width, the ratio between width and height of the frame is called aspect ratio, हाँ right? That's called the aspect ratio. Width and height of the frame is called aspect ratio. So हाँ film started with the 4:3, जो उस टाइम के आई थिंक 60s में चल रहे थे, जो सिनेमा का था एस्पेक्ट रेशियो, उस हाँ। एस्पेक्ट रेशियो में फिल्म स्टार्ट हुआ है। हम्म। फिल्म कलर है, फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया, बट फ्रॉम द एस्पेक्ट रेशियो वो एक एरा बता रहा है। हाँ 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 हम्म। अरे क्या हो रहा है यार, कैमरे को। हाँ। चलो यार, ऑडियो ही सुनो ये।
पता नहीं कैमरे यस को मैं यस, करने की कोशिश हाँ कर रहा हूँ, बट पॉज। वो नहीं है, वन फिक्स इट। हाँ ओके। सो इसमें देखो क्या हो रहा है कि जो जीरो है कैरेक्टर, बाद में क्या होता है, फ्रेम, ये लोग दे बिकम फ्रेंड्स, राइट? दे आर दे इन बिकम, फ्रेंड्स। हो जाता है ना। मैं तुम्हें क्या हो एक जाता है? फ्रेम दिखाता हूँ, एक फ्रेम दिखाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको। बस एक फ्रेम दिखाता हूँ मैं। अब इस फ्रेम को देखिए जरा आप गौर से। हाँ। Even the Gustavo and Zero have the same purple color suit. या See, rest of the people have अलग अलग कलर different colors. That's showing the bonding between these two characters. And हैज बीन after एस्टैब्लिश्ड। हाँ that establish the relationship between these two characters, even you can notice, start watching films, फिर से देखना films को recognize करना कि after हाँ lift के बाद वाला, जब ये लोग जेल से निकलता है, when Zero help him to get हाँ। out from the jail, right? तो they become हम्म friends, right? हम्म वो फ्रेंड बन जाते हैं दोनों। उसके बाद से हम्म। यहाँ देखो, यहाँ ये इसके फ्रेम में क्या लग रहा है, बिकॉज ऑफ 4:3 इट्स लुक लाइक जीरो इज पेनेट्रेटिंग हिमसेल्फ। लग रहा है ना कि जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इज नॉट इन सेंटर, लग रहा है कि जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वो है नहीं, बट आफ्टर दैट व्हेन दे बिकम फ्रेंड्स, दोनों का जो स्क्रीन स्पेस है ना, दैट्स बिकम 50-50। दोनों हमेशा स्क्रीन पे आधा आधा आएगा। कैन यू शो दैट? या कुछ दैट शोइंग द स्क्रीन स्पेस से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है कि हाँ अभी दे आर नॉट नियर बाय, बट दे आर फार अवे। अभी दोनों में हाँ। डिफरेंसेस हैं। वो और जगह वो उसके पास क्रैम्प्ड जगह अप लग बनाने रहा की है। कोशिश कर रहा है, बट और व्हेन वो हाँ उसकी वेडिंग के सीन में आते, सी हाउ क्लोज दे आर, द मोस्ट ऑफ द हाँ रिलेटिव्स, अदर पर्सन इज देयर, बट द ओनली जीरो वाज द पर्सन हु इज नियर बाय हिम, हु इज इन द सेम सूट दैट द गुस्ताव हैव हाँ वियर्ड, राइट? हाँ सो हाँ बड़ा सिंपल सा चीज है, ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्टर ये सोचे, कुछ और सोचा होगा मे बी, बट इट्स हाँ ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन कि आप किसी हाँ। फिल्म के इट्स बारे में लिखेंगे ना, इंटरप्रिटेशन। हाँ इंटरप्रिटेशन तो यही है। अब फिल्म हाँ। को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाया, बट पूरे फिल्म में एक सीन है जो ब्लैक एंड व्हाइट है। हम्म बिकॉज जब जीरो अपनी कहानी कह रहा होता है ना, वो राइटर को अपनी कहानी कहता है बेसिकली, हम्म। एक ही सीन है जिस जो ब्लैक एंड व्हाइट है पूरे फिल्म में, अगर आपको याद हो तो, जब ट्रेन में उसके मालिक को मार देता है। अच्छा, नहीं यार, थोड़ा काफी टाइम हो गया। आई थिंक मैं हो गया वापस ना, मूवी देखूंगा अब आपका देखेंगे ये पढ़ उसको। के। तो इतने, अब वो पूरी कहानी के देखो, सारी कहानी ट्रेन के स्टार्टिंग तक में कलर में ही है। गोली हाँ मारने वाला सीन ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। इट मीन्स हाँ दैट वाज द ओनली डे जो उसके लाइफ पूरी तरह कलरलेस थी, मतलब कुछ भी नहीं था हाँ उसकी लाइफ। हाँ। वही वही That's वही, अग्री। that's the हाँ reason it's make the things colorless. That's why they हाँ made it black and white. Because हाँ। अभी ये नरेशन कर रहा है ना, ये अपनी कहानी बता रहा है। So that was the हम्म black day of his life. So that's why हम्म there's a no color at all. तो उसने उस फिल्म में हम्म कलर नहीं दिया। Maybe the director had some another points, but you can figure it out. अगर मुझे लिखना है उस सीन के बारे में तो मैं ऐसे ही लिखूंगा कि इसलिए उसने किया था, बिकॉज मेरा ऑब्जर्वेशन यही है, मैंने यही समझा है फिल्म को देख के, तो मैं यही बताऊंगा, हम्म राइट? तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सीन पकड़ो, किसी पर्टिकुलर मोमेंट को पकड़ो, या एक फ्रेम को पकड़ो, और ट्राई टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। हम्म तो क्या होगा आपको, अब आपको वाई मिल गया, कि आपने कहा ना वाई गुड, हम्म अब तो यहाँ आपका वाई का आंसर मिला ना, हम्म कि वाई को हम ऐसे लिखेंगे। जो WHY है उसको लिखने का तरीका ये है कि ये क्यों अच्छा है, या इसकी बॉन्डिंग कहाँ दिखाई गई, इसकी चीजें कहाँ दिखाई गई। वो बड़ा सिंपल है, और हर एक फिल्म में आपको दिखाई देगा, हर एक फिल्म में, जो भी अच्छी फिल्म है। जरूरी नहीं कि मैं आपको बाहर की फिल्में कहूँ, आप कोई अच्छी फिल्म उठा के देख लीजिए, उसकी फिल्म हाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं एक सेंस होगा, कहीं ना कहीं एक एस्थेटिक्स जुड़ा होता है, फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स, टू द लेंसिंग ऑफ द फिल्म्स, सॉरी लेंसिंग ऑफ द कैमरा। हर एक चीज में कुछ ना कुछ एस्थेटिक छुपा हुआ, ऐसे नहीं होता है कि कल चलो लगा दिया, वो अलग चीज है। बट हर चीज का, लाइटिंग का, आपका कैमरा मूवमेंट का, आजकल लोग गिम्बल लेके ऐसे, सर्टेन मूवमेंट हैव द सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द स्टोरी, the pan have the certain relation with the panning, you have seen many things। आपने सुना है स्विस पैन का नाम सुना है, जिसमें बहुत फास्ट पैन हो जाता है, हाँ हाँ। और विप एक पैन। नॉर्मल पैन भी होता है, बड़ा स्लोली पैन होता है। एक हाँ, विप पैन और पैन। स्विस पैन होता है, स्विस पैन, वेब पैन, वेरी फास्टली। अब बड़ा सिंपल है, हाँ
अब ये देख, जो जितने कैमरा मूवमेंट हैं या कंपोजिशन बड़ा ह्यूमन नेचर से बहुत रिलेट करता है। अब बताओ आप कि आप बगल में गोली चल गई, मान लो सपोज है आप बैठे हुए हैं और दिखाना है गोली चली, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, तो आप गोली चली तब ऐसे चलोगे, अरे गोली चली है नहीं, देखते हैं, विप ऐसे पैन ही चलोगे? होगा, विप पैन ही नहीं होगा। होगा ना। अरे हाँ फास्टली आप जाओगे, राइट। हाँ हाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस का जो ट्रांजिशन है वो बहुत कट टू कट होगा, राइट। हाँ हाँ अब वहीं पर ले लो कि मैं किसी को बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने का, या कोई ऐसा रिलेशन है हमारे बीच में कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है बट है, ठीक है, तो इफ दे हाँ। आस्क यू, रे तुम्हारा नाम लिया कि इधर आओ या सुनो, या हम्म वो कुछ कर रहा है तुम्हें देखना है, तुम बड़े आराम से देखोगे उसे। हम्म। एक फिल्म है कंटेंट, या कौन सी फिल्म, नाम भूल रहा हूँ मैं, फिल्म का नाम बताऊंगा। उसमें एक ही सोफे पे हस्बैंड और वाइफ बैठे हैं, बट दे हैव सर्टेन यू नो द इन देयर रिलेशनशिप काफी बोरिंग हो चुका है रिलेशन उन लोगों का। मैरिज स्टोरी। तो उसको दिखाने के लिए क्या किया है, वेरी स्लो पैन इज देयर, लगता है 40-50 सेकंड का पैन है वो, मैं दाम बोल रहा हूँ उस फिल्म हाँ को। हाँ व्हाट इज शोइंग, ये क्या दिखा रहा है भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखा रहा हाँ। है। हम्म। एक छोटा सा पैन एक रिलेशनशिप को उस चीज से बिल्ड कर हाँ, रहा है, विजुअली कम्युनिकेट कर रहा है। राइट। तो जो हाँ। विजुअली नरेशन है आपको वो पकड़ना है, उसके बारे में बात करनी है बेसिकली, कि विजुअली ट्रीटमेंट क्या दिया है इसने, विजुअली इसको ट्रीट कैसे किया गया है। एज अ आपको डायरेक्टर मेरे को और कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, या कुछ एक्स्ट्रा मेरे को लिखना चाहिए? नहीं, एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, अभी जो आपकी प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस ये हम्म होनी चाहिए कि आप फिल्म देखिए, पर्टिकुलर एक हम्म सीन के बारे में लिखिए, हम्म। पूरी फिल्म को छोड़ दीजिए अभी। हाँ ओके। आपकी प्रैक्टिस यही है कि आप पहले एक पर्टिकुलर उसके बारे में लिखिए, एक सीन के बारे में लिखिए, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, हम्म ठीक है। आपने कहा ना गुड ना लिखे तो क्या लिखे, तो लिखो व्हाई इट्स हम्म गुड। आपको जो फ्रेम सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपको जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ये सीन बहुत यार खतरनाक था, एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, कन्वे बड़ा अच्छा किया, मतलब वो बड़ा अच्छा था, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा लगाया था इसके ऊपर, राइट। देयर इज मेनी थिंग्स। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्टर में सिर्फ वही नहीं होगा, आप कैमरे के हम्म बारे में भी बात कर सकते हैं, आप स्क्रीन प्ले की भी बात करेंगे, डायलॉग की भी बात करेंगे, हम्म। ठीक है। अगर किसी फिल्म के बारे में बात हो रहा है, पर्टिकुलर स्क्रीन प्ले लिखने के लिए कर रहे हैं तो वो तो स्क्रीन प्ले की तरह लिखेंगे आप। बट हाँ अगर मैं आपको सिर्फ फिल्म अप्रिसिएशन की बात बता रहा हूँ, कि अगर मैं उस हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा तो देयर इज मेनी थिंग्स, म्यूजिक आएगा, एक्टिंग आएगी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग आएगा, कैमरा एंगल आएगा, लाइटिंग आएगी, कलर्स आएंगे, कॉस्ट्यूम आएगा, 50 चीजें आएंगी उसमें जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप इसमें हम्म से 5 के बारे में बात कीजिए, चलेगा हम्म भाई, बिकॉज कलर हैव ए सर्टेन, कलर का साइकोलॉजी है ना भाई, कलर साइकोलॉजी है। एक रेड के ही सबसे ज्यादा वेरिएशन तो रेड के हैं, तो द पर्टिकुलर रेड आपको, आप देखेंगे अलग अलग फिल्म में अलग अलग यूज हुआ है। द सेम रेड इज फॉर द वायलेंस, सेम रेड इज फॉर द डेंजर, सेम रेड हाँ इज फॉर द पैशन, सेम रेड इज यूज फॉर द लस्ट, सेम रेड इज यूज फॉर द लव, हाँ है ना। एक ही रेड के कितने मायने हैं, नो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डायरेक्टर कि उसको कैसे दिखाना चाहता हाँ। है। वो लस्ट भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, पैशन भी हो सकता है, और डेंजर भी हो सकता है ना। हम्म रेड कलर से ही डिनोट होता है ना। आप हम्म अमेली देखेंगे तो उसमें रेड का डिनोशन लव से है, हम्म पैशन से है, हम्म। राइट। ऐसे किसी फिल्म में देखेंगे रेड, देखें मर्डर होने वाला रेड कर देता है, दैट्स द डेंजर। हाँ वो कौन सा? एक इसकी फिल्म थी, फैलनी कोई फिल्म थी, कुब्रिक की भी फिल्म कुब्रिक की है, फिल्म है ना, जो शाइनिंग। मर्डर से पहले रेड हो शाइनिंग। जाता है, हाँ शाइनिंग है, फिर राइट। स्पेस ओडिसी है, उसमें भी रेड उसमें रहता है। देखिए हाँ रेड का आप। फिर एक फिल्म है द क्रंचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन, हाँ राइट। उसमें क्या है, वो जो कैरेक्टर है लड़की का, दैट गर्ल कैरेक्टर, आई फॉरगेट द नेम, मैं डायरेक्टर का भी नाम भूला हूँ, मुझे याद नहीं रहता यार, फिल्म का नाम याद है मुझे, दैट्स द क्रंचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। नॉर्मल क्या होता है, स्टार्टिंग में जो भी चीजें चल रही है, वेरी नेचुरल लाइट इज फॉलिंग ऑन हर फेस, वंस शी फॉल इन लव, अब उसके फेस पे रेड कलर आने लगता है, हम्म लाइट का कलर चेंज हो जाता है, हम्म राइट। हम्म। और आपने कंटेम्प्ट देखी है, कौन सी? गोदार्थ की कंटेम्प्ट देखी है, कंटेम्प्ट, नहीं नहीं नहीं। कंटेम्प्ट नहीं देखी है, यू शुड वॉच दैट फिल्म्स, सी हाउ दे यूज द कलर्स इन इट। सो जो कलर की साइकोलॉजी है, जो कॉस्ट्यूम का है, राइट, देयर इज मेनी थिंग्स ना, लेयर्ड होते हैं इन चीजों में, राइट। हम्म आपको उस लेयर को पकड़ना है ना, आपको उस लेयर को पकड़ना पड़ेगा, है ना, कि भाई क्यों यूज किया है ना, कि यहाँ पर ये चीजें यूज हुई तो क्यों यूज हुई हैं,
मेरा है एक ना? और क्वेश्चन था कि हाँ बोलिए। जैसे मैं अभी सिली क्वेश्चन में भी, बट हम्म जैसे मैं ड्यून देखा अभी, तो हम्म इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। तो हम्म एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स अबाउट डेनिस वर्क इज कि इट इज वेरी इमर्सिव, हम्म कि मतलब आप घुस जाते हो वो मूवी के अंदर काफी हद हम्म तक। हम्म तो हाउ वुड आई राइट अबाउट दैट, या हाउ शुड आई राइट, या कैसे मतलब, या शुड आई जस्ट राइट कि इट इज इमर्सिव एंड यू नो। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाई इट्स इमर्सिव, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इट। व्हाई इट्स हाँ। इमर्सिव, व्हाई यू फील इट्स इमर्सिव? हम्म बिकॉज इमर्सिव के बहुत वेरिएशन है। फॉर मी इमर्सिव इज समथिंग डिफरेंट, हम्म फॉर यू इट विल बी डिफरेंट। उसका तो हम्म डेफिनेशन ही अलग है कि व्हाई इट्स इमर्सिव फॉर यू। हम्म You have to figure it out why you feel that, हम्म and हम्म only write that genuine answer. हम्म Don't go with Google. Since the starting, I'm telling you, don't go with the Google. Google have a many हाँ answers. You हाँ get हाँ confused. You get हम्म confused हम्म कि यार फिल्म के बारे में। Yeah, you can hear हम्म it. तुम सुनो सब जो भी बोल रहे हैं फिल्म के बारे में, सुनो डायरेक्टर की, सुनो डीओपी की, बट व्हाट यू फील ना, पहले वो लिखो। वो ना तुम्हारा रॉ होगा, तुम्हारा रस्टिक होगा, तुम्हारा अपना होगा। और तुम्हें दिक्कत की बात यह है कि वो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। समथिंग तुमने कभी देखा बहुत सारे पोएट को जिसने अपने अपना अपना पोएम, या तुमने अपना कुछ भी एक ही लाइन जिंदगी में कुछ लिखा होगा, तो क्या तुम्हें बार बार डायरी देखने की जरूरत पड़ी होगी? बता दो मुझे। अगर जिंदगी में एक भी लाइन तुमने लिखा होगा तो नहीं नहीं। क्या जरूरत पड़ी होगी उस चीज की? क्यों? दैट कम्स फ्रॉम हार्ट, राइट? यहां से निकल के आया तब आपने लिखा है उसे। जो तुमने फील किया उसको लिखा है तुमने, राइट? तो फिल्म देखते हुए जो आपने फील किया है उसी को तो लिखना है कि भाई ये इसलिए हो रहा था, इसलिए हो रहा था। आप सोच रहे हैं उसके बारे में, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि भाई why this is happening, why this kind of particular shot, why they are wearing that kind of like costumes, right? Why they use the telephoto हम्म lenses, why there's the wide angle lenses, why there's a crank zoom, why there's a slow pan, right? Why there's a dull lighting, right? और ये बड़ा सिचुएशनल, ये ऐसी चीजें है ना कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जो उससे रिलेट करोगे ना, आपके बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे कि डल लाइटिंग कब होती है। बड़ा सिंपल है ना कि आप, आपके घर में कोई बीमार हो, आप डिप्रेशन में हो, आप बहुत ही अपसेट हो, राइट? हाँ तब क्या करो, अपने घर में दिवाली वाली लाइट लगाते हो? नहीं ना। रूम की लाइट क्या करते हो, और डिम कर देते हो, करते हो या नहीं? व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और कुछ ऐसा चल हाँ रहा है अंदर, क्या यही होता है ना? फिल्म में भी देखो, और ऐसी कहीं लाइटिंग है तो यू फील दैट ये उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को दिखा रहा है, राइट? कि ये उस कैरेक्टर के अंदर की चीजों को बताने के लिए ऐसी लाइटिंग की हुई है ना। तो लाइटिंग का भी साइकोलॉजी से इम्पैक्ट है कि लाइटिंग कैसे आपके पर्टिकुलर सीन को पोर्ट्रे करता है। बिकॉज हर एक का तो अपना एस्पेक्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ। कहाँ गए मुकुंद? भाई सुनाई दे रहा है मुकुंद? ये है या नहीं है? खैर, इट्स ओके, नो वरीज। तो जैसे कि क्या हो रहा है कि देखो, थ्रू द डायलॉग एक्टर क्या कर रहा है, थ्रू द एक्सप्रेशन अपनी चीजें दिखा रहा है, राइट? हम्म पता चल रहा है ना? अब एज एन कैमरा पर्सन, आप क्या होता है तुम्हारे पास, वो किस चीज से पोर्ट्रे करेगा? उसके पास तो कोई ना कोई हथियार होगा ना भाई। हाँ जैसे साउंड वाला, जैसे कि बड़ा सिंपल है, साउंड वाला अब हॉरर है तो वैसा म्यूजिक तैयार करेगा। अगर बता दो किसी भी हॉरर सीन को, एक काम करना है, इसको एक्सपीरियंस करना लाइफ में, हॉरर फिल्म को ना म्यूट करके देखना। तुम हम्म हंसोगे या नहीं? हंसोगे ना? हाँ। हॉरर फिल्म में म्यूजिक म्यूट कर दिया तो जैसे कल कल साइको देख रहा था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हैवी टू 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 वो वायलेंट टाइप का जो भी आवाज आता है रेगुलरली, उसका बहुत इस्तेमाल किया गया है जस्ट टू ऑब्वियसली। स्केयर, वरना उतना में भी कम होता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सबका अपना रोल है ना। तो एज एन डायरेक्टर आपको हर एक पॉइंट पे, मैं वही कह रहा हूँ, तुम म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूट कर दो, फिर देखो क्या होता है। पता चल जाएगा म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम लिखते हैं एज एन डायरेक्टर, तो बहुत से लोग म्यूजिक के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में लिखना भूल जाते हैं। बैकग्राउंड भी टच करो, और बैकग्राउंड ऐसे जबरदस्ती टच मत करो कि अरे मैंने बोला है टच करके देखता हूँ, ये किसी ने नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फील दैट
एट थिंग्स कि यार इस पर्टिकुलर सीन को क्या म्यूजिक ने क्या इनहांस किया है, इसे बैकग्राउंड स्कोर ने क्या इनहांस किया है इस चीज को, कितना आगे लेके गया है इसी पर्टिकुलर सीन को, इस लाइटिंग ने कितना इनहांस किया है, राइट। एक सिंपल सा सीन बहुत ही आइकॉनिक सीन क्यों हो जाता है, किसी सीन को क्यों कहते हैं बहुत आइकॉनिक सीन है यार, कहते हैं ना। कौन सा? किसी भी फिल्म के बारे में बात करो तो एक होता नहीं यार, ये पर्टिकुलर सीन ना बड़ा आइकॉनिक सीन है इस फिल्म का। जैसे कि मैं फिल्म देखता हूँ जलसाघर, हाँ शायद सज्जिद रे की फिल्म है जलसाघर या कुछ ऐसा, हाँ हम्म जलसाघर शायद उन्हीं की है, जस्ट फॉरगेट आई थिंक, इसका जलसाघर देखना है, फिल्म काफी अच्छी फिल्म है। उसका बड़ा ही आइकॉनिक सीन है कि जमींदार जो है अपने घर से निकलता है, तो वो जो जिस हाथी पे चलता था वो हाथी उसके उस साइड है, तुम्हें रोड के उस साइड है, और हाथी जिस बग्घी पे बंधा हुआ है, बग्घी टूटा हुआ है नीचे है, और बीच से ट्रैक्टर जा रहा है, बीच से ट्रैक्टर जा रहा है, और ट्रैक्टर निकलता है, ट्रैक्टर जब निकलता है गांव घर वाले रोड से निकलते हैं तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल जो छोड़ता है, होता है ना जब रोड वाले ऐसे निकलते हैं हाँ 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 तो हाथी धीरे धीरे फेड होता है, ठीक है, हाथी धीरे धीरे उसी चीज में फेड होता है। नाउ अब बड़ा एक ही सीन में देखो कितने अच्छे तरीके से नियो कैपिटलिज्म को दिखा दिया है, दैट्स अ हाँ ट्रैक्टर, हाँ राइट। और कैपिटलिज्म आने के कारण जो जमींदारी प्रथा खत्म हुई है वो दिखा दिया हाँ, है, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म का ट्रांजिशन दिखा दिया। हाँ एक एक शॉट में दिखा दिया, हाँ एक शॉट में दिखा दिया। आपने फिल्म नहीं देखी है बट मैंने आपको सीन बताया, आप समझ गए कि क्या ट्रांजिशन है ये। हाँ, ये वो इंटेलेक्चुअल मोन्टाज हो गया। बिल्कुल है ना, ये तो इसको अब क्या हाँ बहुत सी जगहों पे होता है, और आपको यही तो फिगर आउट करना है कि भाई कहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है, क्यों हुआ। लोग तो ऐसे फिल्म देख के निकल जाएंगे, हाँ रे हुआ चलो ठीक है, क्यों ऐसा दिया, बट यू हैव टू फिगर इट आउट कि भाई क्यों है ऐसा, है ना, कि हम्म यूज किया है ये पर्टिकुलर सीन को। तो ऐसे एक्सप्लेन करना जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, धीरे 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 पूरी फिल्म का कर लोगे, तो अचानक से बहुत लॉर्ड मत लो कि यार पूरी फिल्म का नहीं हो रहा है मुझसे। हम्म पहले प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। हम्म भाई एक सीन का लिखा ना, खुश हो जा रहे अच्छा लिखा है मैंने, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन 2 सीन लिखूंगा, अगले दिन 5 लिखूंगा, फिर 10 लिखूंगा, अपने आप को चैलेंज करते जाओ पर डे, है ना। और जब हम्म तक जबरदस्ती मत करना, बड़ा सिंपल है, यार मैं तो करूंगा ही एफटीआर निकाल, जबरदस्ती नहीं, मन कर हम्म रहा है अच्छा लग रहा है फिल्म देखिए लिखिए, हम्म। जबरदस्ती करेंगे तो नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ कि जबरदस्ती कभी भी एस्थेटिक वाली चीजों में नहीं होती है कि अरे आज तो हाँ, मैं करके ही ये रहूंगा। मेरे साथ ये होता है। नाउ आई डोंट नो, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि हम्म क्योंकि अभी तक मैंने मोस्टली ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे ही फोकस किया है। कि हम्म जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो, तो कल साइको भी देखी, तो मतलब ज्यादा एकदम थॉट्स नहीं आते, यू नो, हम्म। बस इतना ही आता है, समझ रहे हो ना, जैसे आम व्यूअर का थॉट आता है उतना ही आता है कभी कभार, कि हाँ हाँ भाई बिल्कुल अच्छी थी। बिल्कुल आएगा ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक चीज बताओ, अभी कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो आप। करीब 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना। 3 हफ्ते से। फिल्म हाँ, कितने साल से देख रहे हैं आप। बहुत लंबे टाइम से, सालों से। 15 साल, हाँ 10 साल, हाँ 10 साल हुआ होगा, ठीक है। हाँ ठीक। पता चाहिए अबे मार अबे हम्म पीछे में 5 मिनट कॉल कर रहा था, 5 मिनट, सॉरी। अब आप बताइए कि वो 10 साल से जो एंटरटेनमेंट की आदत लगी थी, एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे ना या एफटीआई के लिए देखते हाँ थे, हाँ, एंटरटेनमेंट। वो 2 हफ्ते में कैसे चला आएगा। अग्री। ये है ना, हाँ 10 साल हाँ। से तो हमारे दिमाग को हमने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया ना भाई। हम्म भाई फिल्म देखेंगे एंजॉय कर रहे हैं ना, ये हुआ ये है ऐसे है, एंजॉय कर रहे हैं चीजों को, हाँ नॉट अबाउट द एस्थेटिक्स ना। हम क्यों सुनने जाए कि भाई ये फ्रेम क्यों लगा है, दिमाग में जोर क्यों डालें। हाँ तो अब दिमाग को सिखाने के लिए फिर से ट्रेन तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, अग्री। तो उस ट्रेनिंग प्रोसेस को अचानक 3 घंटे का डोज दोगे तो वो तो फेल कर जाएगा। हाँ पूरा 3 घंटा देखिए बट लिखिए 5 मिनट के बारे में। हाँ, अग्री। आप देखिए 3 घंटे की फिल्म, 2 घंटे की फिल्म देखिए। दूसरी बात की
कभी भी ना प्रेशर में आके वो मत करना कि कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो तुम्हें डिप्रेशन में लेके जा रहा हो कि हाँ, यार ये फिल्म देखो बहुत अच्छी है ये वाली, नहीं अरे ये नहीं तो आइकॉनिक फिल्म है, इसमें तो ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं बहुत कुछ नहीं। सीखो, ऐसा बिल्कुल मत करो। हाँ ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी फिल्में जो बहुत स्लो हैं, ठीक है, बहुत हाँ ईरानियन बहुत ऐसी फिल्में जो बहुत स्लो हैं, हाँ वो हाँ फिल्म देखने की कोशिश मत करो। हाँ। ठीक है, अपनी लिस्ट बनाओ कि तुम्हें किस में, तुम्हें क्या स्पोर्ट्स वाली चीजें पसंद हैं, या तुम्हें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्में पसंद है, या तुम्हें फिक्शन पसंद है, या साइफाई या रोमांटिक फिल्में पसंद है, कौन सी फिल्म है। हम्म हम्म जब अपना जोनर डिसाइड करो, थोड़ा सा उस जोनर की जो अच्छी फिल्म है वो डिसाइड करो और हम्म उससे देखना स्टार्ट करो। होगा हम्म क्या, तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा और हम्म तुम धीरे धीरे उस चीज तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, हम्म। अब बड़ा सिंपल है ना यार, तुम्हें क्या कहते हैं, लिटरेचर पढ़ना है, सीधा शेक्सपियर पढ़ लोगे दिमाग खराब हो जाएगा, अगले ही दिन अग्री। बंद कर दोगे, बोले कोर्स चेंज हाँ करो कहीं और चलते हैं। हाँ हाँ राइट, हाँ। संभव है तुम कालिदास पढ़ना शुरू कर दो तुम, नहीं। नहीं है ना। बस तुम छोटे छोटे कहानियों से, बुक से स्टार्ट करेंगे हम, हम्म शेक्सपियर को सीधा तुम थोड़ी समझ लोगे, छोटा हम्म छोटा लिटरेचर पढ़ेंगे तब जाके समझोगे। अचानक हाँ पहले ही दिन तुम्हारे सिलेबस में लाके दे दे, तुम्हारी हालत खराब हो जाए, तुम नहीं भाई छोड़ दो, जा रहा हूं मैं, हम्म होगा ना। तो वही हम्म चीज है कि छोटी छोटी चीजों से हम स्टार्ट करते हैं, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है वहां से करो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ वाले ने 200 फिल्में देख ली है तो वो एफटीआई क्रैक कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म हम्म तुमने 10 देखी है, 5 देखी है, बट तुमने देखी है। हम्म ठीक है? तुमने हम्म काउंटिंग के लिए नहीं देखी है, हम्म तुम डायरेक्टर का नाम याद करने के लिए तुमने नहीं देखा है। हम्म मैं तुम्हें 50 फिल्म बता सकता, तुम्हें कहानी बताओगे तो मैं एंड बता दूंगा, बस मुझे डीओपी का नाम पता नहीं, डायरेक्टर का नाम पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इंटरेस्ट है मैं उसको इतना याद करके रखूं, हाँ है ना। राइट, बट मुझे स्टोरी पता है, कहानी पता है, उसकी चीजें पता है मुझे, है ना। तो इससे ये नहीं होगा अरे मुझे नहीं आता है। हाँ तो तुम 10 ही फिल्म देखो, उस 10 फिल्म के बारे में ही लिखो। ठीक है, जरूरी तुम 200 देख लो, 200 का वो काउंट पूरा करो, 200 देखने के चक्कर में तुम्हारे पास 5 फिल्म का भी नहीं होगा। हम्म। तो बेसिक पर्पस ये है मेरा बेसिक करने का, क्योंकि क्लास वैसे 1-1.5 घंटे की हमारी एक ही क्लास है आज। देखते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो हम फिर से इस पे बात करते हैं, कुछ हम्म निकलता है एग्जाम से पहले तो ओवरऑल मेरा यही था कि जो लिखते हो सब्जेक्टिव, क्योंकि मैं अभी ऑब्जेक्टिव इसके बारे में हमने बात नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी हम्म शायद कल्याण सर ने 4 क्लासेस में आपको बताया होगा। मेरा हम्म मोटिव इस क्लास का बेसिकली यही था कि सब्जेक्टिव पे जो तुम्हारा फोकस है हम्म और फिल्म के ऊपर जो लिखने का तरीका है, वो हम्म कहीं से कॉपी मत करो, ना मेरा करो हम्म ना किसी का करो, इट शुड बी हम्म योर, ये हम्म तुम्हारा अपना होना चाहिए। हम्म दूसरा एक और चीज कर दूं कि अगर किसी कहानी को नरेट करते हो, मान लो कोई सीन आपको लिखने के लिए कहा जाता है कि दो हम्म दोस्त बात कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हम्म हैं, कुछ हो हम्म गया, कोई इंसिडेंट हो गया, एक मिसिंग हो गया, कहानी लिखो। हम्म तो ऑलवेज राइट दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी और इवेंट्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम्म ठीक है, ये मत बोलना कि था, दो दोस्त जा रहे थे, रास्ते में मिले थे, फिर ये हो गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, इसका मतलब चीजें चल रही हैं, तुम विजुअली नरेट कर रहे हो, जो पढ़ रहा है उसको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है ना। तुम मैगजीन या ये सब वो सॉरी तुम वो सब पढ़ोगे, फिक्शन या ऐसे बुक्स पढ़ो, उसमें क्या होता है, तुम जब पढ़ रहे हो तुम्हें लगता है चीजें चल रही हैं हमारे सामने से। हाँ राइट, सो ट्राई टू हाँ यूज, तुम स्क्रिप्ट भी पढ़ो उसमें भी होता है, ट्राई टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हाँ पास्ट और फ्यूचर का कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ ये एक जो पॉइंट है मैंने नोटिस किया है बेसिकली, कि बहुत से लोग था लिख देते हैं, दो दोस्त थे बात कर रहे थे जा रहे थे, अरे तुम इवेंट बोलने के लिए बोला है भाई तुम्हें, हाँ स्क्रीन पे लिखो तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा ना। हाँ तुम किसी को सुनाओगे ना ये कहानी, कि तुम हाँ उसको हाँ ये हाँ बताओगे आप थे, आप अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, फिर हाँ आपने वहां से आइसक्रीम खाया था, नहीं ना, आप किसी को बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे। कुछ भी हम्म ऐसा, अरे हाँ हाँ क्रिएट करना है ना तुम्हें, कुछ क्लास क्रिएट करना, कुछ भी करना है, मान लो हम्म। फिक्शन इज ऑल अबाउट, ये कहानी कैसे बनती है, बड़ा मेरा सिंपल है। एक इस पे भी था। कहानी में इंटरेस्ट हमें क्यों आता है, हम्म हमें कहानी में इंटरेस्ट क्यों आता है, हमें बताओ, कहानी में क्या अगर वो रीजन है, एंगेजिंग हो, एंगेजिंग क्यों होती है।
कहानी में सबसे ज्यादा मजा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट हाँ। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तुम नहीं देखोगे। हम्म। तुम जब लिखो तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनाओ, मजा हम्म। आएगा सुनने में। कि हम्म। मैं एक कहानी लिखूं बड़ा सिंपल सा, कि एक बेटा गया अपने बाप से पूछा कि पापा मुझे पब जाना है, मैं हम्म। 10th पास आउट हुआ हूँ। बाप ने बोला ठीक है चला जा। हम्म। मजा आया आपको? नहीं। नहीं। अब मैं बोलता हूँ यहीं पर कि ठीक है, बाप बेटे ने पूछा, बाप ने मना किया, बेटे हाँ। ने जाके दरवाजा बंद किया। अब माँ जो है दरवाजा पीट रही, नहीं बेटा जा, इधर माँ बाप में बहस चल रहा है। मजा आ रहा है आपको? अब हाँ। कांच से कुछ टूटने की आवाज है, लीजिए और मजा आ रहा है आपको, बेटा कहीं हाँ। कर तो नहीं लिया? राइट। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट है ना, फ्लैट नहीं हाँ। गया। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही आएगा लोगों को मजा आता है। कॉन्फ्लिक्ट में ही तो हाँ। है, जहाँ स्टोरी देख लो कॉन्फ्लिक्ट होगा, मजा आएगा आपको, आगे क्या हाँ। होगा। हाँ। राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही ये स्टोरी चलती है, इतना फ्लैट नहीं जाता। तो आप बना रहे हैं चीजों को उस तरीके से बनाए कि इंगेजिंग लगे, बेसिकली वो इंगेजिंग लगे चीजें, और रियलिस्टिक लगे, हम्म। है ना। वो रियलिस्टिक लगे, बहुत ज्यादा भी ना हो जाए कि इतने एलिमेंट्स आप डाल रहे हैं। तो हम्म। सिंपल हो कहानी, स्ट्रेट हो, सिंपल हो, बहुत सारी चीजों के साथ ना लगा हुआ हो कि एकदम पूरा आप साजो श्रृंगार करके बैठा रखे हैं आप, ऐसा कुछ ना हो। वेरी हाँ। सिंपल, कीप इट सिंपल। कहानी लिख रहे हैं तो एनवायरनमेंट के बारे में लिख हाँ। रहे हैं, एस्टैब्लिश किया, लोग दिया, हाँ। कैरेक्टर दिया, कैरेक्टर की उम्र दे दी, ठीक है। हाँ। कन्वर्सेशन दे देगा, डायलॉग बोला तो डायलॉग दे दिया, बट ना हम्म। उस प्लेस से रिलेट करवाओ उस कैरेक्टर को, हम्म। है ना। और वो जो आप जो लिख रहे हो ना, उसको पढ़ने वाला वहां से रिलेट कर जाए, हम्म। है ना। उसको पढ़ने वाला वहां से रिलेट कर जाए, बस क्या, इतना। कहाँ से रिलेट कर जाए? जिस सिचुएशन के बारे में आप बात करें, जिस लोकेशन के बारे में आप बात हाँ। करें, वहां वो लगे कि वो कैरेक्टर वहां पर है। हाँ। मैंने अभी आपको बताया ना कि मान लो आप चाय की दुकान पे दो हम्म। दोस्त चाय पी रहे, पीछे दो लोग पॉलिटिकल बातें करे, एक बाइक आके हम्म। रुकी है, हम्म। उसने सिगरेट पिया चला गया, दुकान वाला कह रहा भैया साहब पैसे नहीं दिया आपने, हाँ। है ना। कोई यूपीआई से स्कैन करके दे रहा है, ठीक है, किसी के खुल हाँ। रहे नहीं है, ठीक है। कोई कह रहा है अरे हाँ। यार चाय में चीनी कम डाल दी तुमने। हम्म। ये अमूमन हर किसी चाय ढाबे का सीन है नहीं, ये लगभग जितने आपने कॉलेज के हाँ। आसपास देखा होगा, ऑफिस हाँ। के आसपास देखा, राइट। हाँ। जस्ट लाइक दैट, है या नहीं है? हाँ, अग्रीड। है यस। ना। तो बेसिकली अब क्या हुआ आपको, मैं बोल रहा हूँ, आप विजुअलाइज करने लगे होंगे कि हाँ ऐसा होता है, राइट। हम्म। तो ये सारे बेसिक्स हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखना है, बहुत ज्यादा वो करना है। ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल, बुक्स पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, फिल्म देखिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है, चाहे डायरेक्शन हो, सिनेमेटोग्राफी हो, लड़का नहीं आया, हाँ शायद सुन रहा हो, कि आप लिखना शुरू कीजिए। गलत लिखिए, सही लिखिए, लेकिन लिखिए। हाँ। लिखने की प्रैक्टिस से क्या होता है, सोचना ज्यादा शुरू कर देते हैं, हाँ, अग्रीड। हाँ। ठीक है। तो लिखेंगे नहीं और दिमाग में रखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो हम्म। दिमाग में और आएगा। हम्म। आप जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में 10 चीजें आएंगी, बट आप दिमाग में रख के बाद में लिखना शुरू करेंगे तो जो है दिमाग में वो 8% 10% ही देगा, हाँ। बिकॉज उसमें तो बाकी भी चीजें तो आप डाल रहे हैं ना। और हाँ। जब आप पर्टिकुलर लिखना स्टार्ट करते हैं तो चीजें और आती हैं। और उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब फिल्म आप देख रहे हैं उस टाइम पे पर्टिकुलर पॉइंटर्स को लिखते जाइए। आप एक एक लाइन लिखा, बाद में उससे ब्रीफ को जाके एक्सप्लेन किया, आपको लगा ये पर्टिकुलर पॉइंट है, नोट डाउन कर लिया डायरी में, ठीक है। मतलब ये मूवी देखते टाइम, राइट? हाँ बिल्कुल, देखते टाइम ही थोड़ा सा हाँ। बैकवर्ड कर दीजिए, और फोन पे मत देखिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, सीट नहीं, पे फोन पे लगा तो के नहीं। आराम हाँ। से चेयर पे बैठ के देखिए, लेट हाँ। के नहीं। हाँ। जैसा थिएटर में देखते हैं वैसे देखिए, बैठ के आराम से, हाँ। बिना एड ब्रेक वाली फिल्म। हम्म। हाँ, तब समझ में आएगा आपको कि जैसे जैसे लग रहा हो कि स्क्रीनिंग चल रही है, कि नहीं लेट गए कंबल में और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फिर फिल्म देख रहे हैं और हम्म। हमने काउंटिंग कर दी, हाँ सर मैंने देखी थी, ऐसा हाँ। नहीं। फिल्म को जिस तरीके से देखा जाता है स्क्रीनिंग में, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे देखिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। गारंटीड करता हूँ, 5 डेज आप चेयर लगा के फिल्म बैठ के देखिए, छठे हाँ। दिन क्लास मेरी हो ना हो, बट मुझे ना टेक्स्ट कीजिएगा या इस मेल आईडी पे मेल कीजिएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस दैट यू फील विद हाँ। वॉचिंग फिल्म्स, हाँ। राइट। आफ्टर 6 डेज आप पक्का ये बात मुझे मेल कीजिएगा कि आपको क्या डिफरेंसेस लगा, ठीक है। क्या? आपका मेल कहाँ? हम ये मेल कर देंगे आपको, अच्छा, ओके। तो मेल आईडी आपको मेल कर देंगे मेरा, तो आप उन पे कर सकते हैं मुझे, तो मैं जो है वो कर दूंगा। अब क्या है कि हमारी समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो हाँ। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप मेल में मुझे इंक्लूड कर दीजिए, मैं वो भी आंसर आपको कर दूंगा। आई होप कि हाँ।
मैं कुछ इतना ज्यादा था नहीं, बेसिकली हमारे पास एक हाँ। घंटे का टाइम था। मैं दो दो छोटे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए। ये एमसीक्यू में एक और था कि जैसे दो थे। एक तो था चियरोस्क्यूरो, जो कि वो 3D बनाने का इन्वेंट हुआ था रेनेसांस पेंटिंग के टाइम पे। वो तो एक पेंटिंग टेक्निक मेरे को पता है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन था कि लाइटिंग टेक्निक। तो मेरे को लगा कि लाइटिंग टेक्निक भी होगा। तो इज दैट ट्रू कि है या फिर नहीं होता है? क्या क्या कौन सा क्वेश्चन? ये मल्टीपल करेक्ट में है क्या है? कि चियरोस्क्यूरो, जो वो 3D चीजों को दिखाने की नहीं है, 2D डिमेंशनल में कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। हाँ, तो जो वो आया था रेनेसांस पेंटिंग के समय पे स्टाइल, हम्म तो वो तो एक तो सही ऑप्शन है। हम्म। दूसरा ऑप्शन था कि लाइटिंग टेक्निक, तो वो सही है कि नहीं एक और? मतलब मेरे को लग अब रहा था कि शायद है। आप एक बार ना क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, वो शायद अभी मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक बार हाँ क्वेश्चन भेज देंगे? हाँ, बेसिकली वो वही पूछ रहा है कि क्या है चियोरोस्क्यूरो इज अ, फिर उसने चार ऑप्शन दे दिए: म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जॉनरा, लाइटिंग नहीं टेक्निक, नहीं, वो तो स्टाइल इन जो पेंटिंग। हम्म तो मैंने कहा कि एक तो स्टाइल इन पेंटिंग है। दूसरा मेरे को था कि क्योंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो शायद हम्म। लाइटिंग टेक्निक भी हो सिनेमेटोग्राफी में। तो क्योंकि मेरे को लग रहा था कि होगा, तो है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। या सिर्फ पेंटिंग है, क्योंकि बुक में इन्होंने सिर्फ पेंटिंग का बोला, तो मेरे को लगा था कि शायद बुक में वैसे तो गलत ये हो। तो है, तो बेसिकली पेंटिंग का एक फॉर्म है ये। हाँ तो ये पेंटिंग का फॉर्म है ये। हाँ, सिर्फ पेंटिंग में ही है ना? हाँ ये पेंटिंग में ही है, बट एक बार आप ना मुझे ये भी डाल दीजिए उसमें, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि ये हाँ, लाइट के उसमें भी शैडोज और उसके ऊपर में भी आता था ये वर्ड। वही वही इसीलिए मेरे ये को उसमें पूछना भी है। था। एक बार मुझे ना क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, उसकी फोटो खींच के भेजिए, आप लिखिएगा हाँ, मत। उस पक्का क्वेश्चन पक्का को स्कैन करके भेजिएगा। पक्का। और एक ठीक है। और, एक हाँ। लास्ट क्वेश्चन था कि हम्म व्हाट इज ऑफ स्क्रीन स्पेस इन सिनेमा। तो एक तो करेक्ट आंसर था इसका कि द, क्या कहते हैं, द एरिया, क्या कहते हैं, द एरिया, द फिजिकल स्पेस आउटसाइड द कैमरा फ्रेम। ठीक है, ये सही आंसर है, ऑफ स्क्रीन है। हम्म। और दूसरा था कि द एरिया बिहाइंड द कैमरा। तो मेरे को लगा ये भी तो प्रोबेबली ऑफ स्क्रीन होगा, तो क्यों नहीं है ऑफ स्क्रीन तो क्या स्पेस? क्या क्या क्वेश्चन था? ऑफ स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन स्पेस क्या होती है सिनेमा में? अच्छा। तो एक एक तो था कि फिजिकल स्पेस आउटसाइड ऑफ फ्रेम। वो तो सही बात है। वो तो बड़ा सिम ऑफ स्क्रीन का तो बड़ा सिंपल सा है ना, कि जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके कैमरे के सामने में, हाँ, जो आपके तो फ्रेम फिर में नहीं है। तो यहाँ पे एरिया बिहाइंड द कैमरा भी तो वही होगा ना? नहीं नहीं, समझे नहीं। हाँ, ऑफ स्क्रीन स्पेस वो नहीं होता है। आप क्या कह सकते हैं इसको, एक सेकेंड। मेरे को चीजों, आई थिंक मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे में ज्यादा ओवर एनालाइज कर देता हूँ मे बी, कि एरिया बिहाइंड द कैमरा है तो वो भी ऑफ स्क्रीन ही है करके वैसे। नहीं नहीं नहीं, ऑफ स्क्रीन ये हुआ कि आपको फिजिबल वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऑडियंस को पता है कुछ ना कुछ वहां है। हाँ दैट्स द ऑफ स्क्रीन स्पेस कहते हैं उसे। हाँ है ना? कि हाँ ऑफ स्क्रीन स्पेस ये है कि वो है नहीं, बट वो दिखाई देता हाँ, है ना? समझ गया। हाँ ठीक है। हाँ, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस है ना, आप एक बार मेल कर दीजिए, मैं उसको देख लूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, आपका मेल कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा, मैम दे देंगे। ओके। और आप ये स्लाइड्स भी एक बार भेज सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा हाँ, मैं। बिल्कुल थैंक यू भेज दूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर। ओके। थैंक यू। थैंक ओके यू, गुड डियर, नाइट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ओके, गुड नाइट गुड डियर, नाइट, गुड थैंक नाइट यू। एवरीवन। गुड नाइट।